The question is, if the sum of a certain number of terms of the arithmetical progression 25, 22, 19 is 116, then find the last term. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। आपके पास एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 25, सेकेंड टर्म आपके पास है 22, थर्ड टर्म आपके पास 19 है, एंड डॉट 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 सो ऑन। आपको ये बता रखा है कि इसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का जब वो एडिशन करता है तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 116। तो आपको पता करना है कि जब आप इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे जिनका सम 116 आ रहा है, जितने टर्म्स का सम 116 आ रहा है, उसके लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं कि इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो है Tn। दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। और क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस के डॉट 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 टिल Tn, इन सब का जो सम है वो 116 के बराबर है। और हमारा टारगेट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Tn। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला मोटिव ये रहेगा कि हमें ये पता करना होगा कि कितने टर्म्स का सम 116 आपको मिलने जा रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एपी के एन टर्म्स के सम के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इज योर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यू ऑल्सो नो कि ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। इसमें ए आपके पास फर्स्ट टर्म होता है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी इज एक्चुअली द कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो एन टर्म का सम है वो आपके पास है 116। एन अभी आपके पास अननोन है विच इज एन बाई टू, तो मैंने इसको एज सच रहने दिया है। ए की वैल्यू है 25, तो ये बन जाता है 50 प्लस एन माइनस वन। नाउ वी नीडेड डी। और डी को अगर आप चेक करें तो डी कैसे निकालेंगे, आप किसी भी जनरल टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं डी को कैलकुलेट करता हूँ तो ये निकल के आएगा 22 माइनस 25, जिसको आप लिख सकते हैं -3। तो ये डाटा मैंने यहाँ पे फीड कर दिया, डेट इज और -3। अब चलिए इसको सॉल्व करके n की वैल्यू पता कर लेते हैं। So in the next step we can write it, that is 3n square minus, that is 29n minus 24n plus 232 is equal to 0। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n कॉमन आ रहा है। इसको आप लिख सकते हैं 3n माइनस 29, ये फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ से हम लोग 8 को कॉमन ले लेते हैं। इनकेस अगर मैं -8 कॉमन ले लेता हूं तो फिर से ये बनेगा 3n माइनस 29, एंड दिस इज इक्वल टू 0। द नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसे लिख सकते हैं n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। और यहां से n की दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं। पहली वैल्यू है n इज इक्वल टू 8, और दूसरी वैल्यू है n इज योर 29/3 पर। क्योंकि n मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा नेचुरल नंबर में ही होते हैं, तो n की वैल्यू कभी भी 29/3 के इक्वल नहीं होगी। मींस जो नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन सीरीज में यूज करने हैं दे आर 8 टर्म्स। और अब क्वेश्चन का जो फाइनल पार्ट है कि मुझे अब पता करना है कि इस सीरीज का लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो कि 8वां टर्म भी है। तो चलिए देखते हैं कि 8वें टर्म की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो मुझे पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T8 जिस सीरीज का फर्स्ट टर्म हमारे पास है 25। फर्स्ट टर्म हमारे पास 25 है प्लस के, दैट इज 8 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस गिवन सीरीज का जो कि हमारे पास है दैट इज इक्वल टू -3। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 25 प्लस 7 इंटू -3, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं 25 माइनस 21, एंड दिस विल बिकम 4। सो दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज जो कि क्वेश्चन में डिमांड किया गया था। और यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है दैट इज योर Tn इज योर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n is the number of terms, d is the common difference, and Tn is the value of the nth term।